पूछते हैं कि हमारे घर में हमारी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है, सास ससुर आपस में कंफर्टेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं नई दुल्हन के साथ, या फिर जो जिसके साथ शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, उसके पश्चात 1 से 2 साल के बीच में शादी टूट रही है। तो आप सबको पता है क्या रीज़न्स होते हैं। कहीं ना कहीं सप्तम भाव का प्रभावित होना, खराब होना घर में लड़ाई झगड़ा होने का उपाय बताता है। और ये लड़ाई झगड़ा तब होती है जब दशा और अंतर्दशा रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स की चलती है। तो आज हम इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे कि क्या उपाय आप अपने पास कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा उपाय है, आप कर सकते हैं। तो वह दशा अंतर्दशा जो आएगी आपको बचा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ व्याख्या कर दूँ। सप्तम हाउस आपके स्पाउस का होता है। अगर ये छठे भाव में है, नीच का है, अष्टम भाव में, 12वें भाव में है, तो इन भावों को शुभ नहीं कहा जाता। हालांकि तीसरे भाव में है, उपाच्य भाव होता है, छठा भाव भी उपाच्य भाव होता है, पैसा देता है, लेकिन पैसे को लेकर भी तू मैं होती है। या फिर आपका सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, शनि देव के साथ, सूर्य देव के साथ, मंगल के साथ युति बनी है, 12वें घर के साथ युति बनी है, तब भी यह प्रॉब्लम दे देता है। दूसरा घर जो होता है परिवार की वृद्धि का घर होता है। अगर यहाँ पे भी राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, मंगल का प्रभाव आ रहा है, जो 6, 8, 12 के मालिक हैं, तब भी कहा जाता है कि प्रॉब्लम होगी मैरिड लाइफ में। तो आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सवेरे उठना है और गड़वी लेनी है। गड़वी में आपको जल डालना है और जल में आपको गुड़ डालना है। गुड़ डालना है, ना कि चीनी डालनी है। तो गुड़ के जल से आपको सूर्य देव को क्या करना है, अर्घ्य करना है। और ये हस्बैंड वाइफ दोनों को नियमित करना है। प्रतिदिन अगर आप दोनों सवेरे सवेरे नहा धोकर सूर्य उदय के साथ ही 1 घंटे के अंदर अंदर जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो आपके बीच में जैसे गुड़ है मिठास लेकर आएगा और इमोशनल अटैचमेंट जो है वो आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। आपस में होने वाले झगड़े जो हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। इस चीज़ को आइए दूसरी चीज़, और ये सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करना है। यहाँ पे आप अपने घर में शंख लाइए और शंख बड़ा होना चाहिए, जिसको बजाते वक्त जब आप उसको उच्चारण करें तो साउंड ऐसे लगे मिठास हो। तो प्रतिदिन पूजा के समय अगर आप शंख का उच्चारण करते हैं, और ऐसा नहीं है कि पुरुष ही करते हैं, कन्याएं भी कर सकती हैं अगर, लेकिन ये याद रखना है शंख का उच्चारण पीरियड्स के टाइम आपको नहीं करना है। तो शंखनाद का अवश्य उपाय कहते हैं शंख की आवाज़ जिस जिस डायरेक्शन में जाती है वो सभी डायरेक्शन पवित्र हो जाते हैं। देवताओं की अपार कृपा, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो एक शंख भी आपका अच्छा कार्य कर सकता है। और शंख ज़्यादा महंगा नहीं, 2000 के अंदर अंदर बहुत अच्छे शंख आ जाते हैं। आइए तीसरी चीज़ क्या है, अखंड शिव पार्वती। शिव पार्वती से तो ये संसार चलता है, तो शिव पार्वती की जो पूजा है ये भी आप दोनों को नियमित करनी चाहिए। प्रत्येक सोमवार को जो आप दोनों जोड़ों को शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते, 16 सोमवार नहीं कर पाते, लेकिन आपकी आस्था है, घर में शांति चाहते हैं, तो शिव पार्वती की कृपा से आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें सुधार दिखने को आपको मिलेगा। आइए फिर क्या है, आपका राधा कृष्ण जी की पूजा। राधा और कृष्ण जी की अगर आप पूजा करते हैं, घर पर उनकी अगर मूर्ति रखते हैं और छोटे कन्हैया की मूर्ति रखते हैं और साथ में बांसुरी रखते हैं और उस बांसुरी को रोज़ हल्का हल्का बजाते हैं, बांसुरी चांदी की होनी चाहिए, अगर ये रखते हैं तो राधा कृष्ण की पूजा करने से भी दाम्पत्य जीवन में अच्छी श्रद्धा, कॉन्फिडेंस, विश्वास एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। आइए, उपाय एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये आपको सिंपल उपाय बताया है मैंने जो आप कर सकते हैं। शंखनाद सबसे सिंपल उपाय है, सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, इससे निरोगी रहेंगे और बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। तो यह सिंपल से तरीके हैं जो कि आप अपने घर पे अपना सकते हैं और कहीं पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सिंपल तरीके हैं लेकिन ये कारगर हैं। गृह कलेश का मुख्य कारण जो होता है धन संपत्ति है, इसको नोट कीजिए आप। स्त्री होती है, आपसी वैमनस्य होता है, और अगर आप सही तरीके से उपाय नहीं करते हैं और गृह कलेश से छुटकारा पाने चाहते तो इन उपायों को श्रद्धा के साथ, पूर्णता के साथ कीजिए। घर में सुख शांति, महादेव महाकृष्ण अवश्य बनाएंगे, त्रिदेव अवश्य बनाएंगे और घर में जल्द से जल्द सौम्यता आ जाएगी, चाहे आपका चार्ट कितना ही खराब क्यों ना हो। और चार्ट खराब है और शादी से पहले ही आप उपाय करते आ रहे हैं तो शादी के पश्चात भी आपको इसकी नौबत नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। कोई सहायता चाहिए तो ज्योतिषकर वैदा ऐप है, हमारी वेबसाइट है। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं। 60 दिन में कोशिश करेंगे क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको धैर्य बनाना होगा।
सब कमेंट का रिप्लाई मत कीजिए, अपने मोबाइल नंबर मत शेयर कीजिए। हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। और जो भी वीडियो आप देखते हैं हमारी, उसको सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिया कीजिए, ताकि लेटेस्ट कंटेंट आपके पास सम्मुख यथाशीघ्र पहुंच जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री।